वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्यूपिल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। हम लोग अधिगम पढ़ रहे थे, तो अधिगम में ही हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि वो अधिगम वक्र का ही ये भाग है। अधिगम का वक्र और पठार एक साथ पढ़े जाते हैं, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इसको अलग अलग पार्ट में किया है। तो अगर हम बात करें अधिगम का मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है, कई सारी वीडियो हो गई हैं। तो अधिगम का जो पठार है वो क्या होता है, देखो मेनली पठार का मतलब आप ज्योग्राफी से अगर लेंगे तो वो पठार का मतलब ऐसा है कि समतल से ऊंची हुई, मतलब समतल से थोड़ी ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, जहाँ खनिज पाए जाते हैं। ये सब सारी चीजें ज्योग्राफी की हैं। लेकिन यहाँ पे पठार का मतलब रुकावट से है। किससे है? यहाँ पठार का मतलब किससे है? रुकावट से है। रुकावट का मतलब होता है, मतलब कि अधिगम करते समय, अब जो कल वक्र बन रहे थे, अधिगम के समय वक्र जो बन रहे थे, उसमें क्या होता है, सीखते दौरान कुछ अधिगम क्या होता है, कुछ बीच में रुक जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रुकावट हो जाता है। मतलब अधिगम हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है अधिगम में या शिक्षण में कुछ चीजें हम सीखते वक्त जो बीच में हम ऐसी एक स्थिति आती है जब हम क्या होते हैं, ना हम कुछ सीख पाते हैं ना कुछ हम समझ पाते हैं, मतलब हमारे नॉलेज में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम का पठार। और ये कोई बीमारी नहीं है या कोई ऐसा कोई गलती नहीं है। मतलब ये क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सबके साथ होता है। चाहे हम यहाँ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी कह सकते हैं कोई भी द्वीप हो, चाहे पृथ्वी के कोई भी कोना ले लो, जहां पे इंसान रहता है वो वहां पे पठार उत्पन्न होगा जरूर। कुछ न कुछ सीखते वक्त आप रुकावट आएगी। तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। आज कुछ परिभाषाएं देखेंगे, उसकी विशेषताएं और उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अधिगम का पठार मतलब सीखते समय जो रुकावट आएंगी उसको हम क्या बोलोगे, पठार बोलोगे। ठीक है। अब देखो पहली है रॉस के अनुसार, रॉस बोलते हैं कि पठार सीखने के दौरान उस अवधि को कहते हैं, अवधि का मतलब समय से है, पठार सीखने के दौरान उस अवधि को कहते हैं या उस अवधि को दिखाता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। मतलब हम जब सीखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि हमें आ रहा है, मतलब हम उस समय मुझे लगता है कि नहीं आ रहा। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे दिमाग में नहीं रुकती या फिर बाधा उत्पन्न करता है कि अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। उसमें क्या दिखाता है, उन्नति नहीं हो रही, मतलब तुम जैसे बैठे हो क्लास के अंदर, सीख कुछ नहीं रहे हो। यही है क्या, पठार। स्किनर कहते हैं, स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की क्रिया का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। मतलब प्रत्यक्ष हम उसको पता नहीं कर पाएंगे कि हम पठार उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब जैसे मान लो यहीं पे ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, तो एक पहले हमने सीखा, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, पठार उत्पन्न हुआ, फिर ऊपर ऊपर पढ़े, फिर थोड़ा पठार उत्पन्न हुआ, फिर सीखे, फिर पठार उत्पन्न हुआ। तो क्या है, थोड़ा पठार बीच बीच में क्या होता है, उत्पन्न होता रहता है। अब उसका रीजन क्या है पठार उत्पन्न होने का, हम ये पढ़ते हैं। देखो रीजन मेनली क्या है कि हम किसी सब्जेक्ट में हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, प्रेरणा नहीं है हमारे अंदर, खराब शिक्षण विधि है उसकी, खराब शिक्षण, कोई अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा है या कोई अच्छा मेथड यूज नहीं कर पा रहा है, थकावट लगी हुई है कि हम बहुत थके हुए हैं, सो नहीं पाए हैं, नींद नहीं पूरी हुई है, तो ये सब सीखने में क्या है, पठार उत्पन्न करेंगे। निद्रा की कमी है, प्यास लगी, आप पानी मांग रहे हैं कि पढ़ेंगे, पहले आपको प्यास लगी तो पानी पी लीजिए, एक बॉटल रखिए अपनी स्टडी टेबल पे, दो दो घूंट पानी पीते रहिए। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है पानी में। तो अगर हम बात करें कि पठार क्या होते हैं, किन कारण उत्पन्न होते हैं, मतलब रुचि की सीमा होती है, प्रेरणा प्रेरणा की सीमा, मतलब प्रेरणा क्या है, एक अंत हो जाता है हमारे अंदर, प्रेरणा नहीं बचती। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। अगर हम बात करें आगे, इसकी विशेषता क्या है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, मतलब ये आप सीखोगे तो उसमें उत्पन्न होना तय है। ठीक है, इसे गलती या भूल ना माने। पठार सभी बनाते हैं, मतलब कोई भी शिक्षण विधि है, कोई ऐसी शिक्षण विधि नहीं बनी जिससे पठार उत्पन्न ना हो। सार्वभौमिक है, मतलब सब जगह सभी को, मतलब एक एक समय पे क्या होता है, थकावट होती है, अनिद्रा आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, सभी के पास होता है ये,
हमारे मनुष्यों के अंदर नहीं, सभी के अंदर, जो भी सीखना चाहता है। ठीक है, अगर हम बात करें, पठार हमेशा के लिए नहीं बनता। मतलब ये क्या होता है, पठार अलग से नहीं बनते, यह वृक्क का एक हिस्सा होता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि एक पहले सीखे फिर पठार बना, फिर सीखे फिर पठार बना, ये सारी चीजें किसके हिस्सा हैं, ये अधिगम वृक्क का एक हिस्सा है। पठार हमेशा के लिए नहीं बनता, मतलब ऐसा नहीं कि अब थके हैं तो हमेशा थके रहेंगे, अब सीखबे न कर अब कुछ, ऐसा होता नहीं, थोड़ी देर के लिए बनता है। जैसे मान लो कोई पठार बनने लगे तो आप ऐसी कोई चीज बोल दो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है या टॉपिक है, तो बच्चा क्या करता है, बिल्कुल अटेंशन से देखने लगता है, तो पठार कम हो जाता है। पठार कम करने के उपाय इधर लिखे हैं, अभी वो भी हम पढ़ते हैं। तो पठार अधिगम में आई रुकावट को दिखाते हैं, ना कि समाप्ति। मतलब ये नहीं दिखाते हैं कि हम सीखना बंद कर दिए हैं, कि आप सीख ही नहीं पाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए रुकावट उत्पन्न करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अचानक लाइट चली जाए, गर्मी लगने लगे, तो आप पढ़ेंगे, तो यही पठार है। ठीक, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पहले पेट पूजा करेंगे, तब आप काम दूजा करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इस टॉपिक का मतलब यह है, सीखते दौरान आपको कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न होती है, उससे से हम सीख नहीं पाते हैं, हमारे नॉलेज में वृद्धि नहीं हो पाती है, उसी को हम अधिगम का पठार बोलते हैं। अब देखो इसको दूर कैसे किया जाए, अवकाश या मनोरंजन, थोड़ी देर के लिए चुटकुले करा दिए, बच्चों में अंताक्षरी खिलवा दी, तो ये सारी चीजें क्या है, थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश हो गया, फिर पढ़ने लगे। थकावट आने पर पर्याप्त आराम, अगर थक गए हो तो आराम से आप प्रॉपर नैप लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, तब आप अपना काम करिए। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, अब कोई ऐसे नॉर्मली पढ़ाने लगो, कोई इंटरेस्टिंग चीजें टीएलएम बना के बच्चों को पढ़ाओ, कुछ ऐसी चीजें करो जिससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया, वो मेथड अच्छा हो। ठीक है, खोज विधि से पढ़ा दो, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सारी जो मेथड अच्छे अच्छे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा दो, ये सारी चीजें क्या है, विषय वस्तु को रोचक बनाकर। ठीक है, कहानी या फिर कथावाचक, या कहने का मतलब आप रोल मॉडल बन के पढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का यूज करके, मतलब बाल केंद्रित शिक्षक विधि का मतलब होता है जो बच्चों को केंद्र में रखकर कराई जाती है। जैसे डिस्कशन मेथड हो गया, बच्चों से आपस में कहो, तुम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, आप निगरानी कर रहे हो, ये सारी चीजें किसमें होती हैं, इसमें। ठीक है, बाल केंद्रित जिज्ञासा पैदा करना, बच्चों के अंदर मोटिवेट पहले करना कि हाँ आपको ये चीज सीखनी है, आपको इससे जॉब लगेगी, या इससे, मतलब छोटे बच्चों को तो आप ये नहीं कह सकते जॉब लगेगी, आप ये सीख पाओगे तो आपको सब लोग अच्छे बोलेंगे, गुड बोलेंगे, ऐसे करके शाब्दिक हम उसको पुनर्बलन दे सकते हैं। और उसके बाद उपयुक्त वातावरण, अच्छा वातावरण, बढ़िया कमरे में लाइट हो प्रॉपर और पंखे लगे हों, मतलब ऐसी स्थिति लगे कि हाँ ये कक्षा मतलब पढ़ाने योग्य है या पढ़ने योग्य है, यहाँ शिक्षण कार्य चलते हैं। ठीक है, उपयुक्त वातावरण। और प्रेरणा की कमी, हमने प्रेरणा टॉपिक में पढ़ा रखा था कि प्रेरणा बच्चों को कैसे देना है, थॉर्नडाइक के कुछ नियम है, वो हम किसमें सीखेंगे, वो हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत में पढ़ेंगे। अब अधिगम के सिद्धांत में कुछ व्यवहारवादी हैं, कुछ संज्ञानवादी हैं, है ना, तो इनको अलग अलग हम टॉपिक में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक को। ठीक है, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दूर तक शेयर करिएगा। आप धीरे धीरे हमारे इस चैनल से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा और लोगों को सब्सक्राइब करवाते रहिए कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।